तो दोस्तों आज इंस्टाग्राम की दुनिया पर घूमते घूमते सामना हो गया एक खूबसूरत चमक छल्लों से और उसका नाम है उर्फी जावेद। तो आज हम इस वीडियो में उर्फी जावेद के पूरी बायोग्राफी जानेंगे, उसकी उर्फी जावेद की पूरी जीवनी को जानेंगे। सबसे पहले बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपन उर्फी जावेद का जीवन परिचय। उर्फी का जन्म एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसका पूरा परिवार इस्लाम को मानता है, जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है। उर्फी जावेद की माँ का नाम जाकिया सुल्ताना है और उनके पिता का नाम ज्ञात नहीं है। भाई उनके पिता का नाम ज्ञात नहीं है। पिता का नाम तो ऐसा है, देखो भले कागजों में नहीं हो लेकिन माँ को तो पता होता है। क्या माँ भी कंफ्यूज रही होगी कौन है, अपने को इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पिता का नाम ज्ञात नहीं है। हालांकि उर्फी अब अपनी छोटी दो बहनों के साथ और माँ के साथ लखनऊ में पिता से अलग रहती थी और वहाँ से तो पता ही आपको मुंबई आ गई। उनके पिता ने उनको वर्षों तक प्रताड़ित किया। इस वीडियो में आपको उर्फी जावेद के बारे में ऐसे ऐसे तथ्य पता चलेंगे कि आपने कभी जाना नहीं होगा, सुना नहीं होगा, और आप सोचेंगे कि इस तरह के अपराध भी, इस तरह के क्राइम भी होते हैं। तो अपने पिता ने उनको वर्षों तक प्रताड़ित किया, जिसके कारण वो अपनी बहनों के साथ भाग गई, घर छोड़ के भाग गई। उर्फी ने एक इंटरव्यू में अपने पिता के द्वारा जो किए गए अत्याचार है उसके बारे में बताया था। उसके बारे में अपन आगे थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं उनका प्रारंभिक जीवन। एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह प्रतियोगी के रूप में बिग बॉस में शामिल हुई थी, तब से वो लगातार सुर्खियों में है। उर्फी का जन्म 15 अक्टूबर 1996 को गोमती नगर लखनऊ में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से प्राप्त की और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद लखनऊ के एमईटी विश्वविद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया। और अपने जो पिता के द्वारा जो अत्याचार किए गए उसके बारे में वो बताती हैं कि मैं कॉलेज में भी नहीं थी, उस समय वो 11वीं क्लास में थी और वह उन्होंने एक आरजे सिद्धार्थ कन्नन जो थे वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनको बताया था। उन्होंने कहा कि एक कठिन समय था क्योंकि मेरे पास मेरे परिवार का समर्थन भी नहीं था। मेरे परिवार ने मुझ पर आरोप लगाया, मुझको शिकार बनाया गया। शिकार मतलब समझ रहे, उसके साथ जो भी गलत हरकतें हुई वो। मेरे रिश्तेदार मुझे पॉर्न स्टार तक कह रहे थे। पता नहीं, देखो ऐसा होता है जीवन में, कई बार हम ऐसे काम करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, अधिकतर नहीं करते हैं, और कोई आपको टारगेट कर रहा है तो वो आपके लिए ऐसे उल्टे पुल्टे काम सोच देता है और ऐसी उल्टी पुल्टी संज्ञाएं दे देता है। जैसे कोई लड़की को पटाने का प्रयास कर रहा है और वो नहीं सेट हो रही तो उसको कह देते हैं कि ये तो ऐसी है वैसी है। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, पता नहीं उसने ऐसा काम किया भी कि नहीं किया, नहीं कह सकते अपन। पर रिश्तेदार मुझे पॉर्न स्टार तक कहते चले गए। वे चाहते थे कि मैं करोड़ों मिलने की उम्मीद में अपने बैंक खाते की जाँच करवाऊँ। मेरे पिता शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और यातना 2 साल तक चली। पिता भी शारीरिक रूप से बच्ची को परेशान कर रहे थे, उर्फी को, बच्ची को क्या, उसमें जब बच्ची थी तब। मुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। लोगों ने मेरे बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें बोली। मैं कोई भी लड़की उस दौर से नहीं गुजरना चाहेगी जहाँ पे मैं गुजरी हूँ। तो इसके साथ फिजिकल भी हुआ, पिताजी ने किया, जो कि अपने को इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, नेगेटिव चीज़ें अपने को छोड़ देनी है। तो जैसा कि मैंने बताया 15 अक्टूबर 1996 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ और माता का नाम जाकिया सुल्ताना है और उनकी एक बहन भी है। उर्फी जावेद की एक बहन है और बहन का नाम है डॉली जावेद। और इन सब के अलावा उर्फी अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती रहती है। आपने अगर फॉलो किया होगा तो 1.5 मिलियन से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर है, अभी फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 2022 में उर्फी जावेद की उम्र 2022 में अभी 26 साल है और बेसिक फिटनेस रूटीन की सबसे फिट भारतीय अभिनेत्रियों में से एक है। जैसा कि आप उनका फिगर देख रहे हैं, फोटो देखते जाओ आप, एक से एक फोटो बना हुआ है इसका। और खुले में वर्कआउट करना पसंद है, मुझे भी पसंद है। खुले में, बंद कमरे में कौन वर्कआउट करना चाहेगा, खुले में पसंद है, जहाँ पर जॉगिंग, रनिंग जैसे गहन कार्डियो वर्कआउट भी होते हैं और कार्डियो सेशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा HIIT यानी क्या वर्कआउट का अभ्यास भी करती है। और उर्फी अन्य अभिनेत्रियों की तरह बड़े पैमाने पर योगा और ऐसी गतिविधियों में भी संलग्न है। 2021 में बिग बॉस में आई थी और इसके बाद अल्ट बालाजी की वेब सीरीज आई, उसके सीजन 5 पंचबीट, जो सीजन 2 में भी नजर आ चुकी है। एकता कपूर द्वारा निर्मित इस वेब सीरीज में मीरा का किरदार निभाया था इन्होंने। अब एक और घटना आ रही है उर्फी जावेद का कैरियर के बारे में बात कर ले पहले, फिर आगे बात करते हैं। कैरियर के बारे में, बचपन से एक्टिंग और डांसिंग का शौक था और इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी। उर्फी जावेद ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में बतौर फैशन डिजाइनर के तौर पे की और दिल्ली में एक फैशन डिजाइनर के असिस्टेंट की नौकरी करती थी। इसके बाद उर्फी जावेद अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गई। लेकिन अब आता है इनके बॉयफ्रेंड का काम। उर्फी जावेद और पारस कलनावत, ये इनके बॉयफ्रेंड का नाम है।
तो उर्फी जावेद के बॉयफ्रेंड के बारे में बताएं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उर्फी जावेद अपने सह अभिनेता के साथ ही एक अभिनेता था काम करता था, इसका नाम था पारस कलनावत, को डेट कर चुकी है। उर्फी जावेद और पारस की मुलाकात मेरी दुर्गा के सेट पर हुई थी। हालांकि बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जैसा कि हमेशा होता है। मतलब हमेशा मतलब अपवाद को छोड़ गए है ना, कभी कभार शादी भी हो जाती है उनकी। अब आ रहा है एक विवाद उर्फी जावेद से जुड़ा हुआ, एक और विवाद। क्या आ रहा है कि उर्फी जावेद और जावेद अख्तर, एक बार किसी ने सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद का मुंबई एयरपोर्ट का एक वीडियो शेयर करते हुए उनके पहनावे पर सवाल उठाए। जैसा कि आप जानते हैं वो इस्लाम से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है, तो वहाँ पर तो फतवा ऐसे ही लोग जारी कर देते हैं। तो किसी ने उनके एयरपोर्ट पे वो निकली होगी। जैसा कि ये देखो, आप वीडियो में देख ही रहे हैं, यहाँ पे फोटो जो आ रहे हैं, एक से एक डिजाइनर कपड़े पहनती है, इसमें उनका बदन दिखता है। वहाँ तो बुर्का पहनाने और हिजाब पहनाने वाला सिस्टम है। तो उर्फी जावेद को बॉलीवुड की गीतकार जावेद अख्तर की पोती बता दिया उसने, जिस आदमी ने वो वीडियो बनाया। जब वो वहाँ से निकल रही है, कहाँ से, एयरपोर्ट से जब निकल रही है, तो उसका वीडियो बनाया और उसको पोस्ट करते हुए लिखा कि ये बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर की पोती है। हालांकि बाद में जावेद अख्तर की जो पत्नी शबाना आजमी वो मीडिया में आए और उसने बताया कि उर्फी जावेद से हमारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है। थोड़ी सी उनकी हाइट और इसके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी लंबाई है 5 फीट 1 इंच, इंच में गिने तो, मीटर में गिने तो 1.55 और सेंटीमीटर में गिने तो 155 सेंटीमीटर। वजन है 50 किलो। 50 किलो वजन ज़्यादा थोड़ी कहलाता है यार, 110 LBS हो गया ये। और फिगर जिसका आपको हमेशा तलब रहती है, आपको जानने की इच्छा रहती है कि इसकी फिगर क्या होगा, तो सुन लो फिर। उसका फिगर है 33, 25, 34। तुमको इससे ऊपर नीचे चाहिए होगा, मुझे पता है तुम लोग को क्या चाहिए, लेकिन काम चला लो इसी से, समझ गए। 33, 25, 34 यानी 33, 25 और 34। बालों का रंग है ब्राउन ब्लैक, ठीक है। आंखों का रंग है भूरा। इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बता ही दिया। और इनकी नेटवर्थ बताते हैं। इन वेबसाइट के अनुसार इनकी नेटवर्थ लगभग $1 मिलियन से अधिक हो सकती है, लेकिन इसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है अभी, क्योंकि कमाई तो आती रहती है और खर्च होती रहती है। तो और उर्फी जावेद का एक और विवादित बयान आपको बताते हैं। दिसंबर 2021 में उर्फी जावेद ने कहा कि मैं कभी किसी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं इस्लाम में विश्वास नहीं करती और मैं किसी भी धर्म पालन नहीं करती, मैं कोई भी धर्म का पालन नहीं करती हूँ और मुझे परवाह नहीं है कि मैं किससे प्यार करती हूँ, मैं जिससे चाहे शादी कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब देख लो, ये इसको कहना पड़ता है यार, इस स्टेज पे जाके परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती है। तो 2016 में वह एक इसमें आई थी, पता है आपको, 2016 में पहली बार आई थी। बड़े भैया की दुल्हनिया में अवनीपंत की भूमिका निभाई थी। और इसके बाद नंदिनी, चंद्र नंदिनी में भी राजकुमारी के रूप में आई थी। रिश्ता क्या कहलाता है, डायन, जिजीमा, एक तो इतने सारे तो सीरियल बनते हैं कि नाम ही याद नहीं रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे सीरियल में उसने काम किया है। एमिटी यूनिवर्सिटी में मॉस कम्युनिकेशन की डिग्री में ग्रेजुएशन किया और स्कूल में 11वीं क्लास में थी तो किसी व्यक्ति ने उनकी तस्वीरों को एडल्ट वेबसाइट से उसके ऊपर अपलोड कर दिया था। आपको पता है इनको पॉर्न स्टार क्यों कहते थे, वो इसीलिए कहते थे। अब वो किसने किया यार, अपन इसके बारे में क्या जाने, लेकिन किसी ने एडल्ट वेबसाइट्स पे पोस्ट कर दिया। आप एक बात ध्यान रखें, आप अपने पोस्ट करते हैं ना अपनी खुद की फोटो, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, कोई भी उस फोटो को कॉपी करके आपका चेहरे को क्रॉप करके किसी भी लड़की पे लगा के और कुछ भी करके आपको बदनाम कर सकता है। तो आप जब भी पोस्ट करें अपने फोटो को थोड़ा ध्यान से सोच समझ के करें कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मतलब क्या टाइम लगता है, फेसबुक अगर आप इंस्टाग्राम से आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते तो किसी न किसी ऐप के थ्रू कर लेंगे, और उससे भी नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं और उससे कर लेते हैं, तो आपके फोटो का दुरुपयोग किया जा सकता है। फिर जिसके चलते उसके पिता ने करीब 2 साल तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जब पिताजी को पता लग गया, कुछ पिता होते हैं ऐसे कलयुगी पिता, तो पिता को पता लग गया कि लड़की ऐसा काम कर रही है तो उन्होंने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया कि सबसे तो कर रही है, हमारे से क्या है। दुर्भाग्य है भाई, दुर्भाग्य है। तो इसके परिवार का भी यहाँ तक समर्थन नहीं मिला था कि परिवार ने उस पर आरोप लगाया था कि तू ही ऐसी है, और उर्फी के रिश्तेदार भी उनको पॉर्न स्टार कहने लगे। जिसके बाद 2 बहनों के साथ घर से भाग गई और दिल्ली चली गई। 1 हफ्ते तक एक पार्क में बैठ के समय बिताया उसने, और उसके बाद फिर वो काम वाम करने लगी। तो दोस्तों, उर्फी जावेद के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया आपको, और ऐसी ऐसी जानकारियाँ दी जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी, नहीं जानी होंगी। तो दोस्तों, यही था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।